नमस्कार मित्रों, पाई नेटवर्क के वॉलेट में एक नई चीज़ देखने को मिली है। पाई के वॉलेट में केवाईसी विथ बैंक्सा का फीचर आया है। ये बैंक्सा क्या है, किसको करना है, क्यों करना है? ये केवाईसी विथ बैंक्सा वाले ऑप्शन में केवाईसी प्रोसेस करना क्या ज़रूरी है? नहीं करेंगे तो क्या होगा? और पाई ने बैंक्सा के साथ क्यों पार्टनरशिप की भाई? आज ये सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ बहुत कुछ नया जानेंगे, तो शांति से देखते रहें यूट्यूब चैनल मेटा मित्र। मित्रों, जमीन में से सोना निकालने के बाद मनुष्य उस सोने को दो जगह पर रखता है। पहला है खुद के पास यानी अपने घर में, और दूसरी जगह है बैंकों के मजबूत लॉकर में, जहां ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। कुछ इसी प्रकार से सोचें तो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होने के बाद क्रिप्टो को रखने के लिए दो स्थान है। पहला स्थान है वॉलेट और दूसरा स्थान है क्रिप्टो का एक्सचेंज। एक्सचेंज जिस पर क्रिप्टो को रखने के लिए एक्सचेंज जिसमें अकाउंट बनाना पड़ता है, वहां आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे आईडी कार्ड से केवाईसी करना होता है। उसके बाद रुपये या डॉलर से एक्सचेंज पर क्रिप्टो को खरीद सकते हैं या एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई खरीदना हो तो पाई ने अब तक ये 5 एक्सचेंज के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप किया है, इसलिए अभी तो ये 5 एक्सचेंज पर वेरीफाइड अकाउंट बनाकर पाई खरीद सकते हैं। खरीदे हुए पाई अभी तो वहीं उसी एक्सचेंज पर ही रहेंगे, यानी नॉन पायोनियर्स अपने पाई ये थर्ड पार्टी एक्सचेंज के भरोसे वहां पर रखेंगे। अब ये एक्सचेंज इस दुनिया के सभी देशों में तो नहीं चलेंगे, क्योंकि सभी देशों के अपने अपने कायदे कानून होते हैं। उदाहरण के तौर पर इंडिया में FIU नाम के सरकारी दफ्तर से जिस क्रिप्टो एक्सचेंज को मंजूरी मिलती है, वही क्रिप्टो एक्सचेंज जिसकी ऐप भारत में ओपन होती है और उसमें ही अकाउंट बनाना अच्छा रहता है। अब जानते हैं वॉलेट के बारे में और साथ में वो बैंक्सा के बारे में। देखिए, जिस प्रकार एक्सचेंज जिस पर रुपये या डॉलर से क्रिप्टो कॉइन खरीदे जाते हैं, तो क्या वॉलेट में से भी सीधे क्रिप्टो को खरीद सकते हैं? जवाब है हाँ, खरीद सकते हैं। कैसे? वो समझने के लिए इंटरनेट की 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी जाननी पड़ेगी। इंटरनेट की वेब 2 टेक्नोलॉजी में बैंकों की सिस्टम होती है और इंटरनेट की एडवांस वेब 3 टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन की सिस्टम होती है, जिसमें क्रिप्टो बनते हैं। बैंकों की सिस्टम के डॉलर या रुपये से वो ब्लॉकचेन की सिस्टम के क्रिप्टो खरीदने होते हैं, तो बीच में कोई कंपनी होनी चाहिए। मतलब इंटरनेट पर बैंकों की वेब 2 सिस्टम और ब्लॉकचेन क्रिप्टो की वेब 3 सिस्टम, दोनों के बीच में एक दरवाज़ा होना चाहिए। इस दरवाजे को पेमेंट गेटवे कहते हैं। तो ये पेमेंट गेटवे यानी दोनों के बीच में एक कंपनी जो है वो सीधा डॉलर से क्रिप्टो खरीद कर देती है, और ये सुविधा देने के लिए सर्विस चार्ज भी काट लेती है। यहाँ 2 शब्द जान लेते हैं, ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प। क्रिप्टो की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले ये 2 नए शब्द हैं, ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प। ऑन रैम्प का मतलब है कि आप अपने देश की मुद्रा से क्रिप्टो कॉइन खरीदते हो, रुपये, डॉलर, पाउंड से बिटकॉइन, इथेरियम, पाई खरीदना। तो ऑन रैम्प का मतलब फिएट करेंसी से क्रिप्टो करेंसी खरीदना, और ऑफ रैम्प का मतलब है क्रिप्टो को फिएट करेंसी में बदलना, बिटकॉइन, इथेरियम, पाई को अपने देश की मुद्रा में कन्वर्ट करना। देखिए, ये P2P से अलग है। P2P में तो हम दूसरे व्यक्ति को रुपये देते हैं और बदले में USDT क्रिप्टो लेते हैं, परंतु क्रिप्टो की ब्लॉकचेन पर कुछ नहीं करते और ना ही बीच में कोई कंपनी होती है। यहाँ ऑन रैम्प से क्रिप्टो के हाईवे पर एंट्री लेते हैं और ऑफ रैम्प से क्रिप्टो के हाईवे से बाहर निकलते हैं। तो बात करते थे ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प करवाने वाले वो पेमेंट गेटवे की। दुनिया में ऐसे पेमेंट गेटवे बन चुके हैं। ऐसे पेमेंट गेटवे बनाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो उसके लिए पहले KYC पास करने की प्रोसेस होती है। यह लिस्ट है ऐसी फिएट पेमेंट ऑन रैम्प कंपनी की जिसमें बैंक्सा का नाम है। ये सभी कंपनियों का अलग अलग देशों में अपना अपना टाइप होता है। ये सभी कंपनियों का सभी ब्लॉकचेन के साथ टाइप नहीं होता है। इनमें से कुछ नाम आपको क्रिप्टो के वॉलेट जैसे कि मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट और टॉन कीपर में देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में आगे जानेंगे। अभी बैंक्सा की बात करते हैं। बैंक्सा और पाई नेटवर्क ने हाथ मिलाए हैं। बैंक्सा ने पाई के साथ पार्टनरशिप की है। पाई नेटवर्क के पार्टनरशिप वाले फॉर्म में ऐसी ऑन रैम्प सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो बैंक्सा इसी प्रकार की ऑन रैम्प सर्विस प्रोवाइडर यानी पेमेंट गेटवे वाली कंपनी है, जिसने ये फॉर्म भर के पाई नेटवर्क में अप्लाई किया होगा, और आज हम इसको सीधे पाई के वॉलेट में देख सकते हैं। तो वहाँ बैंक्सा की वेबसाइट पर भी बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, XLM और टीथर के साथ अन्य क्रिप्टो एसेट की लिस्ट है, जिसमें सबके व्हाइट पेपर पढ़ सकेंगे। इसमें आज नहीं तो कल पाई नेटवर्क भी देखने को मिलेगा। पाई और बैंक्सा दोनों कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। अब जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में 2 तरह के यूजर होंगे। एक तो पाई नेटवर्क से जुड़े हुए पायोनियर और दूसरे लोग जो पाई से नहीं जुड़े हैं, मतलब नॉन पायोनियर्स। पाई नेटवर्क में KYC पास करने के बाद पायोनियर्स को पाई नेटवर्क के खुद के बनाए हुए वॉलेट में पाई दिए जाते हैं फ्री में, परंतु नॉन पायोनियर्स लोगों को ये 5 एक्सचेंज जिससे पाई खरीदने पड़ते हैं, पैसे या डॉलर देकर। परंतु ये एक्सचेंजेस दुनिया में सभी देशों में नहीं चलते होंगे, कुछ देशों में बैन होंगे। इंडिया में ये सब FIU कंप्लायंट नहीं है। इन 5 को भारत में परमिशन नहीं मिली है। अब सोचो, दुनिया के नॉन पायोनियर लोगों को पाई खरीदने हैं तो क्या करें? इसलिए पाई ने एक और रास्ता निकाला है, वो है वॉलेट में से सीधा पाई खरीदा जाए।
ये काम करने वाली कंपनी मतलब डॉलर से सीधे क्रिप्टो को वॉलेट में खरीद कर देने वाली कंपनी जिसका नाम है बैंक्सा, उसके साथ पार्टनरशिप की है। दुनिया में जिस देश में बैंक्सा चलता है वहाँ के लोग पाई को सीधे पाई के वॉलेट में से खरीद सकें ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई है। इससे ज़्यादा लोग पाई नेटवर्क में जुड़ेंगे। जहां वो 5 एक्सचेंजेस नहीं पहुंच सकते वहां बैंक्सा काम करेगा। दुनिया भर के नए नॉन पायोनियर लोग अब पाई के वॉलेट में से सीधे पाई को खरीद सकेंगे। उसके लिए नए लोग पाई में अकाउंट बनाएंगे और मेननेट चेकलिस्ट के 3 स्टेप कंप्लीट करके वॉलेट भी बनाएंगे। पाई नेटवर्क के वॉलेट में बैंक्सा के इंटीग्रेशन से कई महत्वपूर्ण बदलाव और सुविधाएं देखने को मिलेगी। वीडियो को स्टॉप करके इसे शांति से पढ़ना। पाई नेटवर्क में जिनका केवाईसी बाकी है, 9वें स्टेप में माइग्रेशन नहीं हुआ, उनके वॉलेट में ये बैंक्सा का ऑप्शन दिखाई देगा ताकि उनको पाई खरीदने हैं तो बैंक्सा के जरिए खरीद सकें। अब कुछ लोगों को शक होगा कि क्या इस बैंक्सा पर विश्वास करना चाहिए। इसका जवाब है, बैंक्सा को जिस देश में मंजूरी मिली है वहाँ के नागरिक इसमें अकाउंट बना सकते हैं, विश्वास करना चाहिए। लेकिन इंडिया में, भारत में इसको मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए भारत के पायोनियर अभी कुछ ना करें तो अच्छा रहेगा। देखिए, भारत में तो ये 5 एक्सचेंजेस को भी FIU की परमिशन नहीं मिली है, इसलिए भारत के पायोनियर्स पाई को कहीं से खरीद नहीं सकेंगे। हाँ, अपने आसपास कोई पायोनियर है तो उसके साथ बाय सेल करना उचित रहेगा, परंतु फेस टू फेस ट्रेड करने से पहले दोनों पायोनियर आपस में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर रखें। वो क्या है, इनकम टैक्स की कोई नोटिस आती है तो सामने वाले पायोनियर्स की डिटेल काम में आएगी। पाई नेटवर्क में जिनका माइग्रेशन हो चुका है उनको ये बैंक्सा का ऑप्शन नहीं दिखेगा क्योंकि उनका फोकस मौजूदा पाई को इस्तेमाल करने पर होगा। हालांकि भविष्य में यह सभी के लिए ओपन हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि बैंक्सा से खरीदे हुए पाई कहाँ दिखेंगे। बैंक्सा से खरीदे गए पाई आपके पाई नेटवर्क के वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे, पाई के वॉलेट में दिखाई देंगे, परंतु पाई में KYC पास करने के बाद ही उसका उपयोग कर सकेंगे। मतलब KYC पास होने के बाद, जब माइग्रेशन का स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद जो पाई खरीदे हुए थे वो पाई आपके मौजूदा वॉलेट के बैलेंस में जुड़ जाएंगे। उसके बाद ही पाई की इकोसिस्टम ऐप में पाई का उपयोग कर सकेंगे। मतलब नॉन पायोनियर लोग एक्सचेंज से पाई खरीदे या ये बैंक्सा से पाई खरीदे, पाई नेटवर्क में KYC पास करेंगे तो ही पाई की इकोसिस्टम में पाई का उपयोग कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, बैंक्सा में किया हुआ KYC बैंक्सा का खुद का KYC है, उसका पाई के KYC से कोई लेना देना नहीं है। भारत के लोगों को अभी बैंक्सा में KYC करने की ज़रूरत नहीं लगती क्योंकि बैंक्सा में KYC करने के बाद भी रुपये से पाई को नहीं खरीद सकेंगे। लास्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बैंक्सा का इंटीग्रेशन दुनिया में पाई को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने और पाई के उपयोग को आसान बनाने का एक कदम है। यह खासकर नए यूजर्स और नॉन माइग्रेटेड पायोनियर्स के लिए फायदेमंद रहेगा। इंडिया के लोगों को यह KYC विद बैंक्सा वाले ऑप्शन में KYC प्रोसेस करना जरूरी नहीं है। नहीं करेंगे तो चलेगा, चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा। परंतु हाँ, सिर्फ पाई नेटवर्क में KYC प्रोसेस करें और माइग्रेशन की प्रतीक्षा करें। उसके लिए वॉलेट में नीचे दूसरा ऑप्शन दिया है, वहां क्लिक करके चेक कर सकते हैं। पाई नेटवर्क में जिनका स्टेप 9 कंप्लीट नहीं हुआ उनको वॉलेट में अभी कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है मेननेट माइग्रेशन के लिए आपका वॉलेट एक्टिव हो रहा है। मतलब ये वॉलेट एक्टिवेशन का प्रोसेस एक नया अपडेट है जो पहले नहीं था। चलिए अब वीडियो के अंत में कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, बैंक्सा को इंडिया में परमिशन नहीं मिली है, इसलिए बैंक्सा की मदद से रुपये देकर सीधा क्रिप्टो या पाई नहीं खरीद सकेंगे। परंतु इंडिया में बैंक्सा जैसी दूसरी कंपनी है जिसका नाम है OnRamp.money। ये OnRamp नाम की कंपनी को इंडिया में परमिशन मिली है, परंतु ये OnRamp कंपनी का पाई नेटवर्क के साथ अभी तक कोलैबोरेशन नहीं हुआ है, पाई के साथ पार्टनरशिप नहीं हुई है, इसलिए OnRamp कंपनी से अभी पाई नहीं खरीद सकेंगे। मेटामास्क वॉलेट में ये OnRamp कंपनी के पेमेंट ऑप्शन पर एक नज़र डालने के लिए साइड में ये वीडियो देखते रहें। भविष्य में अगर ये OnRamp कंपनी पाई नेटवर्क के साथ हाथ मिलाती है तो रुपये से पाई को खरीद सकेंगे। मतलब फ्यूचर में पाई और OnRamp मनी का टाइप होगा, तब भारत के सभी नागरिक, पायोनियर या नॉन पायोनियर, दोनों प्रकार के लोग रुपये से पाई और पाई से रुपया कन्वर्ट कर सकेंगे आसानी से। लेकिन अभी नहीं, जब होगा तब वीडियो बनाएंगे कि इंडिया में पाई को रुपये में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा विश्वास है आज नहीं तो कल यह होगा जरूर। इंडिया में भी धीरे धीरे क्रिप्टो आएगा, सरकारी कायदे कानून से अपनाया जाएगा, परंतु तब तक बैठे थोड़ी रहना है भाई, पाई बनाते रहना है, नया नया जानते रहना है और मेटा मित्र से जुड़े रहना है। एक बार दिल से बोलिए जनाब, मेरा मित्र मेटा मित्र।